प्रिय दोस्तों, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ है या नहीं, परमेश्वर का आत्मा है या नहीं, या हम कैसे परखेंगे कि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ है या नहीं। इस अध्ययन के द्वारा हमारे को परमेश्वर का वचन ये बात प्रकट करता है कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को जान लिया तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो परिवर्तन इस बात से प्रकट किया गया कि उसका जीवन लोगों के सामने एक गवाही ठहरा। दोस्तों, आइए इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि कौन से परिवर्तन हमारे जीवन में दिखते हैं जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उसकी सामर्थ को जानकर उसे पहचान लेते हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार और आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो संसार के 4 प्रमुख राज्यों को और उसके भविष्य की घटनाओं को दर्शाता है। परमेश्वर सर्वोपरि है और उसके ऊपर कोई और नहीं है, तथा परमेश्वर ही है जो राजाओं को स्थापित करता है और उन्हें अपने पद से भी उतारता है। हम माने या ना माने, पर संसार पर परमेश्वर का ही नियंत्रण है और वही इससे संचालित करता है। मित्रों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को पदासीन किया और उसी प्रकार वह उसे पद से निकाल भी देता है। पर आज हम उसके पहले यह देखेंगे कि जब एक अविश्वासी मनुष्य परमेश्वर को जानता है तब उसके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता है। मित्रों, हम संसार के सभी लोगों को 2 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वे जो परमेश्वर को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तथा दूसरा वे जो उसको नहीं जानते हैं और न उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानता था, पर दानियल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में हुई घटनाओं को उसने देखा, ध्यान दिया और जान लिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर कौन है। मित्रों, संसार में एक मनुष्य के लिए सच्चे परमेश्वर को जानना पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है। पर प्रश्न यह है कि कैसे कोई मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है, जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने जाना। तो चलिए हम जानते हैं कि जब एक मनुष्य जीवते परमेश्वर को जान लेता है तब उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और उसका व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने साम्राज्य के सब अधिपतियों को, सब जातियों को शांति का संदेश भेजा और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों की चर्चा करते हुए व्यक्तिगत गवाही दी। उसकी मानसिक समस्या का मूल कारण उसका पाप था। उसने परमेश्वर से मेल किया तो उसके मन में शांति व्याप्त हो गई और इसी शांति का संदेश उसने सब नागरिकों को भेजा। उसकी यह गवाही वास्तव में उसके स्वप्न और उसके परिणाम स्वरूप उसके साथ घटने वाली दुर्घटना के बाद की है। अतः आइए हम देखें कि उसने क्या स्वप्न देखा था। अब हम देखेंगे नबूकदनेस्सर की गवाही। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह नबूकदनेस्सर की महान गवाही है। इससे उसके विश्वास की उन्नति प्रकट होती है।
दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 29 पद में उसने आदेश दिया था और आस्था प्रकट की थी, परंतु यहाँ वह व्यक्तिगत गवाही देता है। वह आदेश था परंतु यह निर्णय है। वह आस्था थी परंतु यह मन का विश्वास है। कालक्रम के अनुसार यह गवाही इस अध्याय के अंत में आनी चाहिए, क्योंकि यह गवाही उसके आगामी अनुभव का परिणाम है। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर इस गवाही के द्वारा देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब लोगों को शांति का संदेश भेजता है। वह सब जातियों में मेल मिलाप का संदेश नहीं भेज रहा था, क्योंकि उसने अपनी सैन्य शक्ति और अपने सामर्थ्य से शांति उत्पन्न की थी, परंतु वह मन की शांति के विषय में संदेश भेजता है। यह वह शांति है जो एक पापी के मन में तब आती है जब उसे विश्वास हो जाता है कि वह परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जा चुका है और परमेश्वर के साथ उसका मेल हो गया है। राजा की शांति भी उसे पुनः प्राप्त हो गई थी, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। वह यह भी कहता है, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसकी गवाही व्यक्तिगत है। परमेश्वर केवल उन 3 इब्रानी युवकों का ही परमेश्वर नहीं है, उसने परमेश्वर के चिन्हों और चमत्कारों की गवाही भी दी। वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राज्य उसके शासन और शक्ति एवं साम्राज्य से बहुत अधिक महान है। यह शांति जिसकी नबूकदनेस्सर चर्चा कर रहा है, वह मनुष्य के मन में तब ही आती है जब मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। रोमियो के पत्र 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस लिखता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह शांति प्रभु यीशु के क्रूस के लहू से उत्पन्न होती है। यही वह शांति है जो एक पापी के मन में आती है कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे स्थान में दंड भोग लिया है। अब परमेश्वर उसके पक्ष में है। आज संसार के सब कष्टों और परेशानियों और मन की उथल पुथल के पीछे पाप की समस्या है। एक युवक ने मुझे इस प्रकार लिखा, मुझे अपने आप में शांति नहीं है, मुझे अपने माता पिता के साथ शांति नहीं है, मैं अपने शिक्षकों से शांति नहीं पाता, मैं किसी के साथ शांति से नहीं रह सकता। मनुष्य को सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करना है, अर्थात उससे मेल करना है। मन में शांति हो तो हम सबके साथ शांति से रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरे विचार में आज हम जिसे असामान्य व्यवहार या मानसिक असंतुलन कहते हैं, वह उन रोगियों को सुसमाचार सुनाने और परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करने से सुधर सकता है। वियतनाम युद्ध के कुछ युद्धबंदी जब अस्पताल लाए गए कि उनका मानसिक परीक्षण करके उनका उपचार किया जाए, तो उनमें से अनेक बंदी प्रसन्नचित्त और आनंदित थे। वे अपने प्रियजनों से फोन पर बात कर रहे थे। वे गवाही देते थे कि परमेश्वर उनके साथ था, उनके साथ है। उन्होंने प्रार्थना करना सीख लिया था और प्रभु यीशु उनके साथ था। उन्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर का वचन ही मनुष्य को शांति प्रदान कर सकता है। नबूकदनेस्सर की भी यही समस्या थी, परंतु उसने परमेश्वर के साथ मेल कर लिया था और परमेश्वर ने उससे मिलाप किया। आज परमेश्वर आपके साथ मेल कर चुका है और आपकी प्रतीक्षा करता है कि आप भी उससे मेल कर लें। जी हाँ, यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मानसिक चिकित्सक के कक्ष में समय गंवाना नहीं पड़ेगा। आप एक भाग्यशाली विश्वासी होंगे।
आइए हम देखें नबूकदनेस्सर का स्वप्न। पद 4 में हम नबूकदनेस्सर की मानसिक दशा का प्रथम चिन्ह देखते हैं। आइए पढ़ें। दानियल 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। हम इस एक ही पद में व्यक्तिवाचक सर्वनामों मैं और अपने देखते हैं। पद 4 से पद 10 तक यह सर्वनाम बार बार उपयोग किए जाएंगे। नबूकदनेस्सर की इस दशा को भी मैं सीधी अहंकारी दशा कहता हूं। अय्यूब के साथ भी यही समस्या थी। दानियल की पुस्तक 4 उसके 5 पद में आगे लिखा है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। ध्यान दीजिएगा, यहां भी मैं और मेरा ही है। तब दानियल 4 उसके 6 से 9 में आगे लिखा है, तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। मेरे मित्रों, यहाँ एक बार फिर उसके ज्योतिषी उसके स्वप्न का अर्थ बताने में असमर्थ रहते हैं। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया है तो वही उसका अर्थ भी बताएगा। अंत में उसने दानियल को बुलवाया क्योंकि उसे विश्वास था कि दानियल में परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर उसे स्वप्न के अर्थ समझाता था। नबूकदनेस्सर अपना स्वप्न सुनाता है और वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम का बहुत उपयोग करता है। मेरे विचार में उसकी मानसिक समस्या छिपाई गई थी, परंतु उसके निकट संबंधी जानते थे। उसकी मानसिक दशा वैसी ही थी जैसे मनुष्य स्वप्न में चलता है और किसी बात को बार बार भूल जाता है। यह आनुवांशिक होती है। मुझे एक इतिहासकार ने बताया कि अनेक विश्व शासकों में किसी न किसी प्रकार के मानसिक असंतुलन की समस्या थी, जैसे एंटियोकस एपिफेनस, फ्रांस का चार्ल्स चतुर्थ, डेनमार्क का क्रिस्टियन सप्तम, इंग्लैंड का जॉर्ज तृतीय, बवारिया का ओथो, सिकंदर महान, कैसर जूलियस और नेपोलियन। यह समस्या स्पेन के और रूस के राजवंश में भी थी, इंग्लैंड के राजवंश में भी थी। इंग्लैंड का राजा हेनरी षष्ठम वास्तव में पागल था। हिटलर के साथ भी यही समस्या थी। यहां भी सोने का सिर नबूकदनेस्सर को पागल बना रहा था। वह मनोभाव में किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह बुद्धि से प्रशासन नहीं चलाता था। मेरे प्रियो, इस अध्याय का सारांश पद 17 में पाया जाता है और इस समय इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। परमेश्वर कहता है कि वह इस संसार के सिंहासन पर छोटे से छोटे मनुष्य को भी बैठा सकता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमें वही शासक देता है जो हमारे लिए आवश्यक है। अनेक ऐसे शासक हुए हैं जो सिर फिरे रहे हैं।
नबूकदनेस्सर से आज तक 2500 वर्ष हो गए हैं और इतिहास इस सत्य का गवाह है। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 से 16 पद। यहाँ पर लिखा है, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का सा न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। मेरे मित्रों, इस पद में नबूकदनेस्सर के स्वप्न का सार है। एक ऐसा पेड़ स्वर्ग तक बड़ा हो गया। वह वृक्ष इतना अधिक घना था कि संपूर्ण पृथ्वी पर छा गया। स्पष्ट है कि वह पेड़ हरा भरा था, क्योंकि उसके पत्ते सुंदर थे और उसमें फल थे। उसके फल सब खाते थे और उसकी छाया में पशु बैठते थे तथा उसकी डालियों में पक्षी बैठा करते थे। धर्मशास्त्र में पेड़ अनेक बातों का प्रतीक है। भजन संहिता 1 उसके 3 पद, यिर्मयाह 17 उसके 8 पद, यशायाह 56 उसके 3 पद में पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। यहेजकेल की पुस्तक 31 अध्याय उसके 3 से 14 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 32 और 33 पद में पेड़ एक राष्ट्र का प्रतीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 31 पद में राई के पेड़ का उल्लेख आया है और पद 32 आज का मसीही समाज को दर्शाता है। रोमियो के पत्री 11 उसके 16 से 24 में जैतून का पेड़ इस्राएल जाति और अन्य जातियों दोनों का प्रतीक है। यहाँ पर पेड़ नबूकदनेस्सर और बेबीलोन का प्रतीक है। राजा और राज्य अविभाजित माने जाते हैं। पहरुए और पवित्र जन परमेश्वर सृजित बुद्धिजीवियों के क्रमवार वर्ग हैं जो संसार के मामलों का प्रशासन करते हैं। दानियल की पुस्तक स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने अपने जगत के प्रशासन के लिए बुद्धिजीवियों की रचना की है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी भी आती है। परमेश्वर के व्यवस्थापकों के अधीन अनेक बुद्धिजीवी काम करते हैं। इसके विरुद्ध शैतान के सेवक भी हैं जिन्हें कुछ देशों का कार्यभार सौंपा गया है। हम दानियल की पुस्तक में इस बारे में और अधिक देखेंगे। ये पहरुए सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ सुनाते हैं। आज के अनेक विश्वासी यह सोचते हैं कि वे छिपे हुए हैं और परमेश्वर उन्हें देख नहीं पाता है। हम अपनी निजी अवस्था का आनंद लेना चाहते हैं, परंतु सच तो यह है कि हमारी निजी अवस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। भजन संहिता 139 उसके 7 से 12 पद में लिखा है कि हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। जी हाँ, हम कहीं भी चले जाएं, वह हमें देखता रहता है। पृथ्वी पर छिपकर किया गया पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होता है। ये बुद्धिजीवी सब कुछ देखते हैं और यदि आप विश्वासी हैं
तो अपना पाप छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाएं तथा उसका निवारण करवा लें। अब वह वृक्ष काट दिया गया और उसके चारों ओर लोहे और पीतल के बंधन बांधकर उसे हरी घास के मध्य छोड़ दिया गया कि वह 7 वर्ष में फिर से उगने लगे। उस पेड़ का हृदय अर्थात राजा का हृदय पशु के तुल्य हो गया और वनस्पति पशु बना दिया गया था। मेरे प्रियो, हम क्या ही अद्भुत बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजा ने जो स्वप्न देखा और उसका अर्थ किस ओर हमें ले चल रहा है। मित्रों, आपने पाया कि राजा नबूकदनेस्सर ने जब इन चमत्कारों को देखा तो जान लिया कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कोई और नहीं पर वह है जिसकी आराधना दानियल करता है। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जिसके पीछे चलते हैं वही सच्चा परमेश्वर है। तब उसने लोगों को शांति संदेश भेजा। एक अन्य जाति राजा ने ऐसा किया। एक परमेश्वर को जानने वाला मनुष्य सभी के साथ शांति और मेल मिलाप के साथ रहना चाहता है। साथ ही उसने परमेश्वर के ज्ञान को जो उसने पाया था दूसरे लोगों के साथ साझा किया, बांटने का काम किया। उसने परमेश्वर की महिमा प्रकट की, लोगों के सामने उस सच्चाई को बताया, लेकर आया, अर्थात उसने अपनी गवाही लोगों को प्रकट किया और उसमें उसने परमेश्वर की महिमा प्रकट किया। मित्रों, एक विश्वासी का परम कर्तव्य यही है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी शक्ति के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारा प्रेम परमेश्वर और संसार के लोगों दोनों के साथ होना आवश्यक है। यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देनी चाहिए। अक्सर विश्वासी गवाही में परमेश्वर के स्थान पर स्वयं को महिमा देने लगते हैं। मित्रों, हमने आगे यह भी देखा कि परमेश्वर ने राजा को एक और स्वप्न दिखाया जो उसे फिर से विचलित कर देता है। पहले स्वप्न में उसकी महिमा और प्रतिष्ठा प्रकट की गई थी, पर दूसरे स्वप्न में उसे पद से हटाया जाना प्रकट किया जाता है। उसका क्या कारण है वह बात हम आगे देखेंगे, पर यह प्रकट करता है कि परमेश्वर जिसे चाहे उसे उठाता है और जिसे चाहे उसे गिरा सकता है। संसार का सारा अधिकार केवल परमेश्वर के हाथों में है। आइए हम उसी परमेश्वर की अधीनता में रहें और उसकी महिमा करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे सर्वसामर्थी परमेश्वर है जो संसार पर अपना शासन करते हैं, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को मनुष्यों के जीवन के द्वारा संचालित करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भूतकाल में ऐसा किया है और वर्तमान और भविष्य में भी आप ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी आपकी है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अद्भुत परिवर्तन उस राजा के जीवन से प्रकट किया जिसने आपको जाना और लोगों के साथ शांति और प्रेम के साथ रहने की उसकी इच्छा जागृत हुई। प्रभु, आपकी उपस्थिति मनुष्य के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाती है जो आपके वचन पर आधारित होता है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के साथ भी आप उनकी सहायता करें और उनके साथ बने रहें कि वे अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार चलते हुए पाए जाए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप नियमित तौर पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं और वचन की गहराई में बढ़ते जा रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक मेरा निवेदन है कि आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें और बताएं कि आपने कौन सी आशीषें प्राप्त की हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके वचन को दूसरों के साथ बांटते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, महाक्लेश के कष्टों का। दानियल अध्याय 3 में आग का भट्ठा महाक्लेश के कष्टों का प्रतीक है।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक मनुष्य को सबसे पहले किसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए? ए. परमेश्वर के साथ, बी. अपने दुश्मनों के साथ, सी. अपने जीवन साथी के साथ, डी. अपने मित्रों के साथ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।